बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के बाद कांग्रेस भी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। पार्टी ने अपने तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार को सियासी पिच पर उतार दिया है। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी करके दलित समाज से आने वाले विधायक राजेश कुमार को संगठन की कमान सौंपी है। बिहार में कांग्रेस के बदले हुए सियासी तेवर के राजनीतिक मायने साफ दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि बिहार में कांग्रेस क्या लालू यादव की छत्र छाया से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लंबे समय से बिहार की सत्ता से बाहर है, जिसके चलते उसका जनाधार पूरी तरह से खिसक गया है। कांग्रेस के कई बड़े जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे में कांग्रेस बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बैसाखी के सहारे राजनीति कर रही है। दिल्ली चुनाव से कांग्रेस की राजनीति बदल गई है और अब वो अपने दम पर आत्मनिर्भर बनने की जुगत में है। सांसद पप्पू यादव काफी दिनों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में अब किसी की छत्र छाया में रहने के बजाय बाहर आना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने बिहार प्रभारी के बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए हैं। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद की जगह राजेश कुमार की ताजपोशी हुई है। बिहार विधानसभा की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही कांग्रेस ने मोहन प्रकाश को हटाकर युवा नेता कृष्णा अल्लावुरु को नियुक्त किया है। इससे पहले सह प्रभारी के तौर पर शहनवाज आलम और सुनील पासी की नियुक्ति की गई थी। तीनों ही नेता युवा हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। कृष्णा अल्लावुरु पहले से ही बिहार कांग्रेस में रिवायत हो गई थी कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष या फिर प्रभारी बनता है वो लालू प्रसाद यादव के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जरूर जाता है। कृष्णा अल्लावुरु बिहार दौरे पर तो गए, लेकिन लालू से नहीं मिले और ना ही तेजस्वी से मुलाकात की। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी की बी टीम नहीं है, विधानसभा चुनाव में ए टीम की तरह लड़ेगी। कृष्णा अल्लावुरु की नियुक्ति के बाद से ही जिस बात की संभावना जताई जा रही थी, हुआ भी वही। कांग्रेस के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे अल्लावुरु ने 1 महीने के भीतर पहला विकेट अखिलेश प्रसाद सिंह का गिराया। अखिलेश प्रसाद को लालू यादव का करीबी माना जाता है। आरजेडी से ही कांग्रेस में अखिलेश आए हैं। उन्हें राज्यसभा भेजने में भी लालू प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस और आरजेडी को गठबंधन की डोर में बांधे रखने में अखिलेश सिंह की अहम भूमिका मानी जाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद यादव की छुट्टी से पहले कृष्णा अल्लावुरु ने अपने फायर ब्रांड और युवा नेता कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री करवाई। 16 मार्च से वो बिहार में यूथ कांग्रेस के बैनर तले पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर कांग्रेस को सवर्णों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, इस सवाल की काट के लिए कांग्रेस ने पहले ही तैयारी कर ली थी। यही वजह है कि अखिलेश सिंह के सजातीय कन्हैया कुमार, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उनको पदयात्रा के बहाने बड़ा चेहरा बनाकर खड़ा कर दिया गया। अखिलेश सिंह की विदाई के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि बिहार कांग्रेस में कृष्ण कन्हैया काल का आगाज हो गया है। कन्हैया कुमार छात्र राजनीति से आए हैं और युवा हैं। वो अपनी बातों को तर्क के साथ रखने की क्षमता रखते हैं और शानदार भाषण देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं अगर कन्हैया कुमार बिहार में कैंप करते हैं तो लालू यादव को अपने बेटे तेजस्वी यादव का करियर खतरे में दिखने लगता है। आरजेडी ने बिहार में कन्हैया कुमार के एक्टिव होने पर अभी तक अपना वीटो पावर लगा रखा था, लेकिन अब कांग्रेस ने लालू यादव के परवाह किए बगैर उन्हें सक्रिय कर दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सियासी तौर पर दोबारा से उभरने के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव और कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने के पीछे भविष्य की राजनीतिक दशा दिशा समझी जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में सम्मानजनक तरीके से रहेगी, न कि पिछलग्गू बनकर। कांग्रेस बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने का मूड बना रही है। ये भी लग रहा है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से मिलने वाले सीटों के ऑफर को एक झटके में कबूल करने से रही। कांग्रेस के तेवर से ये साफ है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर सियासी दंगल हो सकता है। कांग्रेस अब अपने आप को खुद को मजबूत करने और उस दिशा में ही काम कर रही है और उसके लिए सहयोगियों के शर्तों पर चलने को तैयार भी नहीं, बल्कि अपनी रणनीति खुद तय कर रही है। ऐसे में बिहार के बदलाव इसी दिशा की तरफ संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।